हेलो फ्रेंड्स, तो आज की ये जो वीडियो है ये एम्स की स्किल टेस्ट के बारे में है। आपका जो एग्ज़ाम है उम्मीद है बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। अगर आपके जो हैं 60% या उससे स्कोर ऊपर बन रहा है, ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर दीजिए, क्योंकि इससे ऊपर जो लगभग लगभग फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो कुछ अच्छे टॉपर्स होते हैं उनका स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो फिर थोड़ी सी कट ऑफ नीचे भी आ जाती है। तो उस तरीके से आप जो है एक इसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा आप प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज जो इस वीडियो में स्किल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये जो है सीवीडी एग्ज़ाम जो आपका हुआ था उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा, तो उसके जो पोस्टेज हैं उनके अकॉर्डिंग जो है 20 टाइम्स अप्रॉक्स स्टूडेंट्स जो ले लिए जाते हैं और वो लोग जो है स्किल टेस्ट देते हैं। ठीक है, अच्छा, स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है अब हम ये देखते हैं। स्किल टेस्ट में क्या होगा, स्किल टेस्ट आपका 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा, जिसमें एक नोटिंग आती है, एक ड्राफ्टिंग आती है और 2 प्रिसाइज राइटिंग आती हैं। ठीक है, दोबारा यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जो 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा इसमें एक क्वेश्चन जो होगा वो नोटिंग का होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो ड्राफ्टिंग का होगा और 2 क्वेश्चन आएंगे वो प्रिसाइज के होंगे। ठीक है, टोटल ये जो है 4 क्वेश्चन हैं। ठीक, अच्छा, नंबर किस तरीके से हैं, नोटिंग 15 नंबर की होगी, ड्राफ्टिंग वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी 15 नंबर का होगा और प्रिसाइज राइटिंग जो है 10-10 नंबर की होती हैं, तो 2 जिस हिसाब से कितने की हो गई, 20 नंबर की। तो टोटल मिला के आप देखेंगे 15, 15, 30 और 20, 50 नंबर का टोटल आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 घंटा आपके पास समय होगा इतना ये सब एग्ज़ाम पूरा करने के लिए। ठीक, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी और आपको जो है टाइपिंग करना होगा कंप्यूटर पर। ठीक है, कीबोर्ड आपके लिए दिया जाएगा, कीबोर्ड के माध्यम से आपको नोटिंग लिखना है, उसी के उसके माध्यम से जो ड्राफ्टिंग वगैरह प्रिसाइज वगैरह सब कुछ जो है कीबोर्ड पर टाइप करके ही आपको लिखना होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम जान लेते हैं। देखिए, अब आप नोटिंग ड्राफ्टिंग ये सब इसका एक आप स्ट्रक्चर समझ गए कि किस तरीके से एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि नोटिंग में आपको क्या चीज़ याद रखनी है और ड्राफ्टिंग में क्या चीज़ याद रखनी है। देखिए, नोटिंग में जो है इसमें क्या है, आपको जैसे आप जानते हैं, आपने यहाँ पर पढ़ाई भी की है कि नोटिंग जो है अप्रूवल वगैरह जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उससे अप्रूवल लेने के लिए नोटिंग वगैरह लिखी जाती है। ठीक है, कोई जब केस आता है उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जब अप्रूवल के लिए रखना होता है तो नोटिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, ग्रीन नोटिंग की जाती है, ये सब चीज़ें हैं। आपको इसमें क्या याद रखना है, एक इसकी फॉर्मेटिंग और एक कॉन्टेंट। ठीक है, 2 चीज़ें इसमें होती हैं, एक होती है इसकी फॉर्मेटिंग और एक होता है इसका कॉन्टेंट। ठीक है, फॉर्मेटिंग जो है नोटिंग की आप देखेंगे, जैसे हम अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें, नोटिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, नोटिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर हम नोटिंग की फॉर्मेटिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो फाइल नंबर आ जाता है ऊपर बीच में। ठीक है, अच्छा, नोटिंग का जो है यहाँ पर कभी ड्राफ्ट वगैरह नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। फाइल नंबर जो है यहाँ पर फाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो भी कुछ है उसके बाद में मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पर ये लिख दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च है तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट जिसके बारे में नोटिंग का जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिया जाता है और फिर डॉकेटिंग कर दी जाती है। मतलब कोई रिसिप्ट वगैरह जो आई है उसमें जैसे कोई मेल वगैरह प्राप्त हुई है, उसके बाद उस मेल का आप रेफरेंस देकर उस नोटिंग को बना रहे हैं, तो रिसिप्ट का मतलब लिख कर, या फिर जैसे उसमें पेज में मेल में कितने पेज वगैरह हैं ये सब लिख कर, कॉरस्पॉन्डेंस उसका है उसमें कॉरस्पॉन्डेंस में लगा हुआ है, तो ये सब करके सीरियल नंबर डाल दिया जाता है, डॉक्यूमेंट कर दी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें जब कंटेंट, इसका मेन कंटेंट लिखा जाता है, तो इसमें जैसे पेपर अंडर कंसिडरेशन, मतलब जो रेफरेंस के लिए रिसिप्ट वगैरह हमने जो लिया है, जो लेटर प्राप्त हुआ है जिसके हम रेफरेंस देकर, या जो बात लेटर में करेंगे वो हम नोटिंग में करने वाले हैं और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताने वाले हैं, वो लिखना होता है। उसके रूल्स वगैरह उसके बारे में क्या कहते हैं वो बताना होता है और फिर एग्जामिनेशन करना होता है ओल्ड रिकॉर्ड को, मतलब पुराना कोई केस इस तरीके से ऐसा कभी हुआ हो, या फिर कोई एग्जामिनेशन किसी मतलब जो एम्प्लॉय है उसके बारे में कोई हो तो उसका पूरा डेटा देना होता है। ठीक है, और फिर उसका जो है लास्ट में प्रपोजल देना होता है कि उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये सब बताना होता है। अच्छा, ये 4 चीज़ जब बताई जाती हैं तो उसमें पैरा नंबर नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे नहीं कह सकते कि जैसे पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, तो नोटिंग में पैरा नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, और फिर लास्ट में जो है डेजिग्नेशन यहाँ पर लिख दी जाती है, जो भी डेजिग्नेशन है, एएसओ वगैरह, एसओ वगैरह जो भी हैं, और जिसके लिए मतलब यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखने के बाद में नीचे की तरफ जो है जो भी एबीसी है उसकी डेजिग्नेशन, जैसे जो जेडी एडमिन वगैरह है या उसकी डेट वगैरह डाल के इस नोटिंग के लिए फिर सेंड किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से नोटिंग की जाती है। ठीक, तो ये एक फॉर्मेट है
और आपको नहीं समझ में आया हो तो चिंता मत करिएगा, मैं वीडियो पर आपको वगैरह नोटिंग वगैरह कैसे बनानी है यहाँ पर मैं आपको लिख कर सेम उस तरीके से एक उसका ड्राफ्ट बनाकर एक आपको मैं दिखाऊंगा एक तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर ड्राफ्टिंग की हम बात करते हैं। ड्राफ्टिंग में क्या है, ड्राफ्टिंग में कई सारे मतलब जैसे फॉर्मेट बनते हैं, जैसे कि लेटर बन गया, डेमी ऑफिशियल लेटर हो गया, ऑफिस मेमोरेंडम हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको इनमें से सारी चीज़ें याद मतलब बनानी आनी चाहिए। और सबसे मेन है इन सब का फॉर्मेटिंग, ठीक है। आपको इन सब की फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए। और कंटेंट तो लगभग लगभग वही रहता है, फॉर्मेटिंग आपको पता है तो आप उसको कंटेंट को उस फॉर्मेट में रख सकते हैं। आपका क्वेश्चन जो है अच्छे खासे नंबर आपके वहाँ से बन सकते हैं। क्योंकि ये जो इसे हम बात करें, इसमें 50 नंबर्स का ये जो एग्ज़ाम है, इसमें 17 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स है सिर्फ, मतलब ये क्वालिफाइंग है। अगर आपके 17 नंबर आ जाते हैं, या चाहे 17 नंबर आ जाएँ या फिर उससे ऊपर आ जाएँ, आप पास माने जाएंगे। और इसके इन नंबरों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो जो कंप्यूटर वाला जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपको हुआ है, बस सिर्फ उसी से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। जो आप ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर दे के आए हैं अभी, ठीक है, उसी से सिर्फ कट ऑफ बनेगी, ठीक। तो इनमें क्या है, आपको यहाँ पर हम बात करें अब इसकी लेटर की, तो आप यहाँ पर देखिएगा ये सारे जो हैं जो CSMOP है उसमें सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से CSMOP 2022, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। बाकी आप जो है यहाँ भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मैंने लिख रखी हैं। जैसे लेटर का जो फॉर्मेट होता है, लेटर में क्या होता है पहले, ठीक है, लेटर का फॉर्मेट है जिससे पहले नंबर डाल दिया जाएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीचे लिखा जाएगा, और फिर नीचे भारत सरकार, फिर डिपार्टमेंट ऑफ, फिर इसका हिंदी वर्जन विभाग, ठीक है। ये सब डाल के राइट साइड में न्यू दिल्ली दैट यहाँ पर डेटेड डाल दी जाएगी, ठीक है, जो भी डेट है जैसे 20 जुलाई 2026 इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो है जिसके लिए जो लेटर जा रहा है टू द सेक्रेटरी ऑफ जो भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, उनकी डेजिग्नेशन डाल दी जाएगी, ठीक है। सिर्फ डेजिग्नेशन आएगी यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर सब्जेक्ट डाल दिया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट है मैटर में वो सब्जेक्ट को डाल दिया जाएगा, और सर या मैडम लिखकर यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाती है। विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर डेटेड दिस ऑन दिस सब्जेक्ट सीटेड अब आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म, इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। और फिर नीचे यहाँ पर योर फेथफुली लिखकर, ठीक है, नीचे ABC जो भी मतलब अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो भी मतलब नीचे मतलब जो भी लिख रहा है ऑफिसर अपने डेजिग्नेशन लिखकर, टेलीफोन नंबर लिखकर, ईमेल लिखकर ये लेटर को सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी एंडोर्समेंट वगैरह कोई अगर लगा हुआ है तो उनको नंबर बताकर कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इन्फॉर्मेशन एक्शन 2 लिखकर, जो कॉपीज़ है जहाँ आप फॉरवर्ड कॉपी करी जा रही है, जैसे बिल सेक्शन के लिए है या फिर किसी और मिनिस्ट्रीज़ के लिए है, जो भी है डिपार्टमेंट जहाँ भी लेटर जा रहा है, तो उस तरीके से ये मतलब यहाँ पर जो है जो कॉपी फॉरवर्ड हुई है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इतना जो है यहाँ पर जो लेटर का फॉर्मेट रहता है, तो इस तरीके से जो है लेटर बनाया जाता है, ठीक है। लेटर के बाद में जो है हम देखते हैं डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। डेमी ऑफिशियल लेटर आपने ये सब पढ़ रखा होगा, ये कब कब लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपने जब मतलब जैसे डेमी ऑफिशियल लेटर जब लिखा जाता है, तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है। जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अन्य किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को लेटर लिखता है फॉर पर्सनल अटेंशन के लिए, ठीक है, तो जो है ऐसे डेमी ऑफिशियल लेटर्स जो हैं ये लिखे जाते हैं। इससे भी जो है जैसे जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर लिखने वाला है, वो अपना नाम यहाँ पर लिख देगा, ठीक है। डॉक्टर ABC है जो भी नाम हो, अपना डेजिग्नेशन लिखकर, डेप्टी सेक्रेटरी है या कोई और, टेलीफोन नंबर अपना, ईमेल वगैरह लिखकर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है DO नंबर यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है, DO नंबर डेमी ऑफिशियल नंबर, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, या फिर और इसी का हिंदी वर्जन मतलब विभाग लिख दिया जाता है, ठीक है, स्वास्थ्य एवं रिसर्च विभाग, इस तरीके से अनुसंधान विभाग, ठीक है। और उसके बाद में फिर लास्ट नीचे की तरफ न्यू दिल्ली और फिर डेट वगैरह आ जाती है यहाँ, और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। वो आप देख रहे होंगे डेमी ऑफिशियल लेटर जो है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके की आपको नोटे जो ये मतलब एक स्ट्रक्चर इसका जो बनाया हुआ है, फॉर्मेटिंग इसकी जो आपको याद रखनी है। जैसे कि हमने ऊपर देखा लेटर में सब्जेक्ट है, लेकिन डेमी ऑफिशियल लेटर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो आपको याद रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि डेमी ऑफिशियल लेटर बनाने को है और आप इसमें सब्जेक्ट डाल दें, तो ठीक है, तो आपके इसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है न्यू दिल्ली द डेट डालकर यहाँ पर माई डियर या डियर श्री लिखकर ये स्टार्टिंग कर दी जाती है। वी प्रपोज टू ड्राफ्ट ए मॉडल स्कीम फॉर दिस, ए कॉपी ऑफ आउटलाइन प्रिपेयर्ड इन दिस कनेक्शन इज एनक्लोज्ड, ठीक है। उनके बारे में, इस कॉपी के बारे में कुछ वहाँ से दूसरे जो डिपार्टमेंट है ऑफिसर है उससे कुछ एडवाइस दे रहे हैं। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू लेट मी योर
कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरीके से लिख दिया जाता है, नीचे विद रिगार्ड्स लिखकर और सिंसियरली लिखकर और नेम यहाँ पर लिख दिया जाता है, ठीक है। अब जिसके लिए ये जाएगा, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। टू यहाँ नहीं आता, आप याद रखिएगा, टू यहाँ पर नहीं है, देखिएगा आप टू, ये मैंने इसीलिए यहाँ पर रेड पेन से बना के कट कर रखा है कि मिस्टेक ना हो, क्योंकि टू जो है इसमें नहीं आता डेमी ऑफिशियल लेटर में। डायरेक्ट उसका नेम XYZ, डेजिग्नेशन, मिनिस्ट्री क्या है, डिपार्टमेंट क्या है और न्यू दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से इसमें रहता है। पैरा नंबर इसमें भी नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें डेमी ऑफिशियल लेटर में, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा और भेजने वाले के लिए टू नहीं आएगा, ठीक है। और जो लेटर भेज रहा है उसका नाम यहाँ पर ये सब रहता है, ठीक है। भाई ABC यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक, ये और सिंसियरली लिख कर। तो ये सब जो है ये एक फॉर्मेट है डेमी ऑफिशियल लेटर का, तो ये भी आपको याद रखना है। डेमी ऑफिशियल लेटर और लेटर ये दोनों हैं, ठीक है। और ये जो डेमी ऑफिशियल लेटर हैं और जो लेटर हैं ये जो है फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन जो लैंग्वेज होती है उसमें फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन वगैरह यूज करके फर्स्ट पर्सन के लिखे जाते हैं, ठीक है। और जो इसके बाद हम देखते हैं क्या, ऑफिस मेमोरेंडम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। ये जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अपनी अटैच्ड ऑफिस होती हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिस होती हैं, एम्प्लॉयज़ को कुछ कॉल करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना हो, तो ये सब जो ऑफिस मेमोरेंडम इश्यू करे जाते हैं, ठीक। इसमें क्या क्या होता है, ठीक। तो इसमें ये थर्ड पर्सन में लिखे जाएंगे पहली चीज़ तो, ठीक। और इसमें क्या है, जैसे नंबर ऊपर लिख दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ, और उसी को विभाग बना के यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग, इस तरीके से न्यू दिल्ली, द डेट यहाँ पर लिख दी गई, बीच में लिखा जाएगा यहाँ पर आपको मतलब ब्लैक से बोल्ड से ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक। और इसमें फिर जो है सब्जेक्ट इसमें डाला जाएगा, और सब्जेक्ट डालने के बाद फिर जो है द अंडरसाइंड इज डायरेक्ट टू रेफर देयर डिपार्टमेंट, OM नंबर दिस, डेट इज दिस, इस तरीके से लिखकर, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। और नीचे जो है ABC जिसके माध्यम से ये इश्यू हो रहा है ये ऑफिस मेमोरेंडम, वो उसको लिखकर अंडर सेक्रेटरी या फिर कोई और भी है उस बिहार, ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और टेलीफोन नंबर वगैरह डाल के, और टू जो है इसमें आएगा, आप यहाँ पर देखिएगा टू इसमें लिखा जाएगा। और जिस डिपार्टमेंट को ये जा रहा है, टू द डिपार्टमेंट ऑफ XYZ, विभाग श्रीमती श्री सरदार पटेल, पूरा भवन लिखकर इस तरीके से पूरा एड्रेस उसका लिख दिया जाता है यहाँ पर। और टू यहाँ पर आता है, और इसमें ऑफिस मेमोरेंडम ऐसे लिखा जाता है, और उसमें कोई सैल्यूटेशन वगैरह यूज नहीं होती है, जैसे डियर, रेस्पेक्टेड, इस तरीके की, ठीक है। तो ये सैल्यूटेशन इसमें यूज नहीं होती है। तो ये जो है एक ऑफिस मेमोरेंडम का एक फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो आज की वीडियो अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे इसके और अन्य कई सारे फॉर्मेट, और फिर हम समझेंगे प्रिसाइज राइटिंग भी आपको कैसे करनी है। और अन्य आने वाली जो वीडियो हैं उनमें आप समझेंगे कि किस तरीके से इनके मतलब एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और आपको कैसे उसे अटेंड करना है और किस तरीके की आपको वो बनाना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।